इसी वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ LIC ऑफ इंडिया एक नया पॉलिसी लॉन्च किया हुआ है। जो पॉलिसी का नाम है जीवन उत्सव और जिसका टेबल नंबर है 871 नंबर टेबल। अगर आप इसी पॉलिसी में निवेश करते हो तो आपको मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड, वो भी गारंटेड और टैक्स फ्री। तो फिर आइए दोस्तों, अभी डायरेक्ट हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में चला जाता है और आप लोगों को दिखा देता है। अगर आप इसी LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी परचेज करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन सा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, और ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपका कुछ हो जाएगा तो आपका नॉमिनी को कितना राशि मिलेगा। तो फिर आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेता हूँ इस LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी क्या है। तो देखिए, LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी जिसका टेबल नंबर है 871, ये एक नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स रिटायरमेंट प्लान है। नॉन लिंक्ड यानी कि इसी पॉलिसी में जो रुपीस आप निवेश करते हो, इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट LIC ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेगा। इसी पॉलिसी में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा मिनिमम 5 ईयर्स प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर आप इसी पॉलिसी करना चाहते हो और आप सोचते हो शॉर्ट टाइम पॉलिसी लेने के लिए, तो फ्रेंड्स आपके लिए LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी, इसमें आपको 5 ईयर्स का सिर्फ प्रीमियम भरने से भी इसी पॉलिसी में आप लोगों को पूरा फायदा मिल जाएगा। और देखिए, इसी पॉलिसी में जो फायदा हिसाब से जो आपको मिलेगा, अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो, 22 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो, तो बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर में आप लोगों को 10% आपको गारंटेड मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम और टैक्स फ्री। और इसी के साथ साथ इसी LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। तो फ्रेंड्स, ये रहा LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी, यानी कि एक नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। मिनिमम 5 ईयर्स के लिए प्रीमियम भर सकते हो और आप लोगों को बेनिफिट में मिलेगा गारंटेड 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड लाइफ टाइम, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। तो फिर आइए, अभी हम लोग देख लेते हैं इसी LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसी पॉलिसी परचेज करना चाहते हो तो आपको 29 नवंबर 2023 में ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ब्रांच में जाके विजिट कीजिए, नहीं तो नियरेस्ट कोई भी LIC के एडवाइजर को जाके पूछिए। 29 नवंबर 2023 तारीख में इसी पॉलिसी लॉन्च डेट है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैं आप लोगों को बताया, इसी पॉलिसी में जो प्रीमियम पेमेंट टर्म अवेलेबल आप लोगों को मिलेगा मिनिमम 5 ईयर्स के लिए और मैक्सिमम 16 ईयर्स के लिए। अगर आप चाहते हो सिर्फ 5 साल के लिए प्रीमियम भरने से, आपको 5 साल प्रीमियम भर लीजिएगा, उसके बाद आपको बेनिफिट मिलने वाला शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहने से भी 6 साल भी ले सकते हो, 10 साल भी ले सकते हो और मैक्सिमम 16 साल के लिए भी प्रीमियम पेमेंट टर्म भुगतान कर सकते हो। एज ऑफ एंट्री अगर देखता हो इसी पॉलिसी में, तो फ्रेंड्स देखिए, मिनिमम एंट्री ऑफ एज है 90 डेज कंप्लीट, यानी कि अगर आपका कोई चिल्ड्रन है, उसी चिल्ड्रन का उम्र 90 डेज कंप्लीट है, तो आप इसी पॉलिसी में निवेश कर सकते हो। और अगर आपका उम्र है मैक्सिमम 65 ईयर्स, तभी भी आप इसी पॉलिसी में निवेश करते हो। ये रहा मिनिमम 90 डेज एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। इसी पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड है 5 लाख रुपीज़। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहने से भी 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपये भी कर सकते हो। बात करता हूँ मोड ऑफ पेमेंट। इसी पॉलिसी जो है ये रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। आप चाहने से भी इसी पॉलिसी में जो प्रीमियम आएगा ईयरली मोड जमा कर सकते हो, हाफ ईयरली भी जमा कर सकते हो, क्वार्टरली इवन मंथली भी इसी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान कर सकते हो। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी जिस टाइम में खत्म होगा एंड ऑफ द PPT, उसी टाइम में आपका उम्र मैक्सिमम 75 ईयर्स होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका उम्र है 65 ईयर्स, तो जैसा देखिए इसी पॉलिसी में मिनिमम आप 5 ईयर्स के लिए ले सकते हो और मैक्सिमम 16 ईयर्स के लिए। लेकिन आपका उम्र है 65 ईयर्स, तो आप मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए पॉलिसी टर्म ले सकते हो, क्योंकि 65 + 10 = 75 ईयर्स, राइट। और इसी 65 ईयर्स व्यक्ति जो है वो अगर 5 ईयर्स के लिए पॉलिसी लेता है, बस 6 साल के लिए पॉलिसी करते हैं, 8 साल के लिए पॉलिसी करते हैं, तभी भी वो ले सकता है। लेकिन मैक्सिमम वो 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी पॉलिसी में मैक्सिमम एंट्री ऑफ एज एंड ऑफ PPT है 75 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसी पॉलिसी में मिनिमम एज फॉर बेनिफिट है 18 ईयर्स कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी पॉलिसी का एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि इसी पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो 90 डेज से 65 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति पॉलिसी कर सकता है। 5 लाख का सम एश्योर्ड मिनिमम है, मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम आप 5 ईयर्स के लिए प्रीमियम भुगतान कर सकते हो एंड मैक्सिमम 16 ईयर्स के लिए भी ले सकते हो। और फ्रेंड्स, ये जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है ना, यानी कि अगर आप इसी पॉलिसी के करते हो और 5 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हो, तो 5 साल बाद जाके आपको मैच्योरिटी नहीं मिलेगा, आपको इनकम बेनिफिट मिलना शुरू नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिए, बेनिफिट स्टार्टेड फ्रॉम, जैसे मान लीजिए अगर आप 5 साल के लिए प्रीमियम का चयन करते हो, तो आपको डिफरमेंट पीरियड
5 साल के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा। जिस टाइम इसी पॉलिसी का उम्र होगा 11 ईयर्स स्टार्टिंग, तो उसी टाइम में आप लोगों को इनकम बेनिफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसी पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 8 ईयर्स के लिए ले लेते हो तो आपको 2 साल डिफरमेंट पीरियड होल्ड करना पड़ेगा। 11 ईयर्स से स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा पे आउट। और अगर आप 16 ईयर्स के लिए लेते हो तो 2 साल के लिए डिफरमेंट पीरियड है। इस टाइम इसी पॉलिसी का उम्र हो जाएगा 19 ईयर्स, उसी टाइम में आप लोगों को इसी पॉलिसी से इनकम बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप 10 साल के लिए लेते हो तो 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 13 ईयर्स से आप लोगों को स्टार्टिंग बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा बेनिफिट स्टार्टेड फॉर्म, यानी कि अगर आप जो पीपीटी लेते हो उसी पीपीटी के ऊपर में डिपेंडेंट करके आप लोगों को इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग आ जाता है मेन बेनिफिट में। जैसा मैं आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी में जो है ये मनी बैक बाय इनकम बेनिफिट प्रोवाइडेड करता है, बाय सर्वाइवल बेनिफिट प्रोवाइडेड करता है। तो इसी पॉलिसी करने का टाइम में आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलेगा, एक है ऑप्शन नंबर 1 और एक है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, जैसे मान लीजिए आप इसी पॉलिसी में 10 लाख रुपये सेमेस्टर लेते हो और 5 साल के लिए करते हो पीपीटी, तो आप इसी 5 साल के लिए सिर्फ प्रीमियम भुगतान कीजिएगा, 5 साल वेट कीजिएगा, और जिस टाइम में इसी पॉलिसी का उम्र जाएगा 11 ईयर्स, तो तभी से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 लेके इसी पॉलिसी करते हो, देखिए गारंटेड बेसिक सेमेस्टर का 10%। अगर आप 10 लाख का सेमेस्टर लेते हो तो 1 लाख रुपीज़ करके आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग गारंटेड मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी में निवेश करते हो तो फ्रेंड्स देखिए इसी ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप 5 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान कर रहे हो, 5 साल होल्ड करना पड़ा, 11 ईयर्स से लेके आप लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हो रहा है। अगर आप 10 लाख का सेमेस्टर लेते हो तो 1 लाख रुपीज़ हर साल मिलेगा, राइट। तो आप ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोलता है, देखिए आपको 1 लाख रुपीज़ ज़रूरत नहीं है, उसी 1 लाख रुपीज़ LIC के खाता में रहेगा, लेकिन LIC ऑफ इंडिया आप लोगों को उसी 1 लाख के ऊपर में एवरी ईयर 5.5% कंपाउंडिंग ईयरली करके इंटरेस्ट देते रहेगा। जब तक आप इसी फंड को होल्ड कीजिएगा तब तक इसी इंटरेस्ट अमाउंट मिलते रहेगा। और ये जो इनकम बेनिफिट का फंड है, तो इसी फंड को आप एवरी ईयर विड्रॉल भी कर सकते हो 75% अमाउंट, राइट। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसी LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी में। तो फिर आइए अभी हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देख लेता है। अगर आप इसी पॉलिसी में ऑप्शन नंबर 1 लेके करते हो तो कितना रुपीज़ आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और ऑप्शन नंबर 2 लेके इसी पॉलिसी करते हो तो कितना रुपीज़ आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, अगर आपका उम्र है 30 ईयर्स और आप 10 लाख रुपीज़ का सेमेस्टर लेते हो 5 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो आपको देखिए जो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 2,17,800 रुपया, और ये 2,17,800 रुपया आप 5 साल के लिए भरना चाह रहे हो ऑप्शन नंबर 1 लेके। तो देखिए प्रीमियम कैलकुलेशन क्या बोल रहा है। 30 साल से आप प्रीमियम का भुगतान किया, 5 साल होल्ड किया, जिस टाइम में आप लोगों का उम्र इतना हुआ 41, तो उसी टाइम में इसी 10 लाख के ऊपर में आप लोगों को मिलने वाला है 10% ऑफ द सेमेस्टर, कितना रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ आप लोगों को मिलेगा एवरी साल, और बिल्कुल है टैक्स फ्री अमाउंट। देखिए 41 में 1 लाख, 42 में 1 लाख, 43 में 1 लाख, जब तक आप जीवित रहेगा तब तक आपको इसी अमाउंट मिलते रहेगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके। आपका उम्र हो गया 70 ईयर्स बाद 75 ईयर्स, उसी टाइम में आप चाहने से भी इसी पॉलिसी को एग्जिट भी कर सकते हो। यू कैन एग्जिट एनी टाइम, स्पेशल सेंटर वैल्यू आप लोगों को तभी भी मिलेगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 प्रीमियम कैलकुलेशन। अगर आप चाहते हो इसी जो 5 साल प्रीमियम का भरने के बाद और डिफरमेंट पीरियड 5 साल वेट करने के बाद आप इसी 1 लाख रुपया नहीं लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2 लेके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 30 साल का व्यक्ति 10 लाख का सेमेस्टर लिया है, 5 साल प्रीमियम का भुगतान किया, 5 साल वो होल्ड किया, जिस टाइम में उसका उम्र हुआ 41, तो उसी टाइम में वो जो इनकम बेनिफिट मिलने वाला था सेमेस्टर का 10% वो नहीं लेना चाह रहे, तो LIC ऑफ इंडिया क्या करेगा, उसको एक फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट प्रोवाइडेड करेगा। ये जो 10 लाख रुपीज़ है, इसी 10 लाख रुपीज़ के ऊपर में 5.5% एवरी ईयर कंपाउंडिंग ईयरली करके उसका फंड में अलग से देते रहेगा LIC ऑफ इंडिया। ये जो फंड का जो वैल्यूएशन है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट का, आप चाहने से भी 75% अमाउंट विड्रॉल भी कर सकते हो। और इसके साथ जैसे मान लीजिए आपका उम्र 60 साल व 70 साल हो गया, उसी टाइम में आप सोचते हो इसी पॉलिसी का जो फंड जो है ये मैं और नहीं रखने वाला हूँ, होल्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आप चाहने से भी एग्जिट भी कर सकते हो।
तो आपको सरेंडर वैल्यू मिल भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर 1, अगर लेके पॉलिसी करते हो तो क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 लेने से वो जो 1 लाख रुपीज़ था वो 1 लाख रुपीज़ LIC खाता में होल्ड हो जाएगा, 5.5% करके अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यही है डिफरेंस। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में ऑप्शन नंबर 1 व ऑप्शन नंबर 2 लेके अगर पॉलिसी करते हो, इन केस ऑफ डेथ हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी को क्या मिलेगा। देखिए, मैं एग्जांपल के हिसाब से पकड़ लेता हूँ। आपका उम्र है 30 ईयर्स, सम एश्योर्ड 10 लाख, 5 साल के लिए पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान ज्वाइन किया। प्रीमियम जो है डाल रहे हो 2,17,800 रुपया। और मैं पकड़ लेता हूँ डेट आफ्टर 3 ईयर्स, ये जो पॉलिसी होल्डर है 3 साल बाद जाके इसको डेथ हो गया और इसका नॉमिनी को कितना रुपीज़ मिलेगा। देखिए कैलकुलेशन क्या बोल रहा है। कैलकुलेशन बोल रहा है डेट सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड एडिशन। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, आप जो सम एश्योर्ड लिया है कितना रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, ये तुरंत आपका खाता में आ जाएगा। और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, गारंटेड एडिशन। LIC ऑफ इंडिया इसमें ऑलरेडी गारंटेड एडिशन दे के रखा हुआ है पर 1,000 पर सम एश्योर्ड पे 40 रुपीज़, वो भी बेसिक सम एश्योर्ड ड्यूरिंग PPT प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो 5 साल के लिए इसी गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर 10 साल के लिए लेते हो 10 साल के लिए मिलेगा। अगर 15 साल के लिए लेते हो तो 15 साल के लिए गारंटेड एडिशन मिलेगा। तो देखिए इस केस में गारंटेड एडिशन कितना कैलकुलेशन होगा, 10 लाख सम एश्योर्ड है, इसको डिवाइडेड कीजिएगा 100 पर सम एश्योर्ड से, इंटू करेगा 40 पर 1000 पर सम एश्योर्ड, तो कितना आएगा 40,000 पर ईयर आपका गारंटेड एडिशन बन रहा है। तो इसी पॉलिसी होल्डर जो है 3 साल बाद जाके डेथ हो गया था, तो 3 साल का गारंटी एडिशन दिया जाएगा 40,000 इंटू 3 यानी कि 1,20,000। टोटल उसका नॉमिनी को कितना रुपीज़ मिलेगा, 11,20,000 रुपया, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। तो ये रहा डेथ बेनिफिट का कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी पॉलिसी में अगर आप पॉलिसी करते हो, ऑप्शन नंबर 1 लेके क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इनकेस ऑफ डेथ हो जाता है अगर पॉलिसी होल्डर को तो उसका नॉमिनी को क्या मिलने वाला है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसी पॉलिसी में राइडर क्या क्या ऑप्शनल राइडर अवेलेबल है। आप चाहने से भी AB राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हो, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले सकते हो, टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ले सकते हो, प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हो। अगर आप इसी पॉलिसी में इसी राइडर को ऐड करते हो तो आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसी पॉलिसी में आप लोगों को मिलेगा पेड अप का बेनिफिट। पेड अप क्या है, जैसे मान लीजिए इसी पेड अप में एक वैल्यूएशन दे के रखा हुआ है LIC ऑफ इंडिया 2 लाख रुपीज़ होना चाहिए, तभी आप लोगों को पेड अप के ऊपर में इनकम बेनिफिट प्रोवाइडेड करेगा LIC ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पेड अप सम एश्योर्ड, अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड लेस देन 2 लाख रुपीज़ है तो आपको कोई भी रकम से इनकम बेनिफिट प्रोवाइडेड नहीं करेगा। अगर पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से 3 लाख है 5%, 3 लाख से 4 लाख है 6%, 4 लाख से 5 लाख 7% एंड 5 लाख एंड अबव 10% आप लोगों को इनकम बेनिफिट प्रोवाइडेड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये पेड अप कैलकुलेशन कैसे करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आइए एक एग्जाम्पल का दोबारा समझ लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका उम्र है 30 साल और आप सम एश्योर्ड लेके इसी पॉलिसी में भुगतान किया 10 लाख रुपीज़। पॉलिसी का पेमेंट टर्म लिया 5 साल, फर्स्ट ईयर प्रीमियम डिपॉजिट किया 2,17,800 रुपया, सेकेंड साल प्रीमियम जमा दिया 2,17,800 रुपया। उसके बाद जाके आप इसी पॉलिसी को स्टॉप कर दिया, आप चला नहीं सक रहे हो इसी पॉलिसी को, तो क्या होगा। देखिए इसी पॉलिसी में जो बेनिफिट मिलने वाला था 5 साल आप प्रीमियम का भुगतान करना ही पड़ेगा, आपको 5 साल होल्ड करना पड़ेगा और 10 लाख का 10% करके एवरी ईयर आपको मिलने वाला था 41 ईयर्स में जाके, राइट, 1 लाख रुपीज़ करके हर एक साल। लेकिन इसी पॉलिसी में मैं आप लोग क्या बोला, अगर 2 साल प्रीमियम का भुगतान करने के छोड़ देते हो तो उनके सब में आपका सम एश्योर्ड कैसे करके कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि आप तो 10 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड लिया था, 10 लाख रुपीज़ का ऊपर में तो आप लोग को LIC ऑफ इंडिया बेनिफिट प्रोवाइडेड नहीं करेगा। तो आपका जो प्रीमियम डाला था ना 2,17,800 रुपया, इसको जितना साल आप प्रीमियम जमा दिया उसके से मल्टीपल कर देगा, जो रुपीज़ आएगा वही आपका सम एश्योर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका सम एश्योर्ड में कन्वर्ट हो गया कितना, 4,35,600 रुपया। तो जैसा मैं आप लोग को बताया, अगर आपका सम एश्योर्ड 4 लाख एंड 5 लाख का अंदर में है, इनका बेनिफिट मिलने वाला है कितना, 7% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड। तो आपको मिलेगा कितना, 7% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, वो भी लाइफ टाइम गारंटी। तो देखिए 4,35,600 रुपया का 7% 30,490 रुपया करके आपको मिलना शुरू हो जाएगा 41 ईयर से। 42 में सेम मिलेगा, 43 में सेम मिलेगा, ऐसा करके हम लोगों को लाइफ लॉन्ग मिलेगा इसी पॉलिसी में 23,490 रुपया करके।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पेड अप कैलकुलेशन कैसा करके काम करता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप एनी टाइम जाके भी इसी पॉलिसी को एग्जिट भी कर सकते हो। और इसी पॉलिसी एग्जिट अगर करना चाहते हो, इसको बोलता है सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू कैसा करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो में अच्छा तरह से समझ लूँगा, राइट। और डेथ बेनिफिट मैं आप लोगों को बताया कितना रुपीज़ करके डेथ बेनिफिट मिलेगा एज पर डेथ डिक्लेरेशन कैलकुलेशन करके, तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी पॉलिसी का बेनिफिट। और अगर अदर्स बेनिफिट देखता हूँ, जैसा मैं आप लोगों को बताया पेड अप वैल्यूएशन मिल रहा है 2 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद। अगर सरेंडर वैल्यू अगर करते हो तो हायर सरेंडर वैल्यू आप लोगों को इसी पॉलिसी में मिल रहा है। लोन भी अवेलेबल मिल रहा है। और अगर रिवाइवल के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 साल प्रीमियम का भुगतान किया और अगर आप पॉलिसी छोड़ देते हो, तो LIC बोल रहा है मैक्सिमम आप 5 ईयर्स का प्रीमियम एक बार में प्रीमियम भरने के बाद भी इसी पॉलिसी को आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा इसी LIC का जीवन उत्सव पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल्स। और हाँ, अगर आप एक LIC का एडवाइजर हो, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।